धरती के 7 अजूबों में से एक या फिर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। आखिर क्या है सच ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का? आखिर 2200 साल पहले जब ना मंगोल थे ना चीन की मिंग डायनेस्टी, तो फिर इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया क्यों गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को डिफेंस सिस्टम के रूप में नहीं, बल्कि उस राज को दबाने के लिए बनाया गया था जो चीन दुनिया से छुपा रहा था, जिसका नाम था द ग्रेट सिल्क रूट। आखिर क्या हकीकत है चीन की दीवार की? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का नाम आता है तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अपने आप ही जहन में आ जाती है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इसकी कैपिटल के बाहर बनाई गई थी, जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी है। ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसे एक साथ देखने के लिए ना तो कोई ड्रोन इनफ है और ना ही किसी प्लेन से इसे पूरा देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ इसकी फोटो को कैप्चर किया ही नहीं जा सकता, मगर इसके लिए 500 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट ही काम आ सकती है। ये इतनी बड़ी है कि इसे पैदल पूरा करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। अगर इसे पैदल चलकर पार करने की बात करें तो 1984 में 3 दोस्तों ने पैदल इस वॉल को पार किया था। और जब आपको पता चलेगा कि इन्हें पैदल चाइना की दीवार को पार करने में कितना टाइम लगा था, तो यकीन मानिए आप जानकर हैरान रह जाएंगे। असल में इन्हें इस पूरी दीवार को पार करने में 17 महीने का टाइम लगा था। 17 महीने यानी कि 510 दिन। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, और ये तो तब है जब इसका 40% हिस्सा अब तक डैमेज हो चुका है। अदरवाइज सोचिएगा जरूर कि फिर कितना टाइम लगता। जब तक आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, तब तक हम आपको एक और माइंड ब्लोइंग बात बताते हैं जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ही जुड़ी है। असल में इस वॉल को पार करने में इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये कहीं तो ऊंचे पहाड़ों और चोटियों से गुजरती है, तो कहीं आग उगलने वाले रेगिस्तान से, जिसकी वजह से इंसान को काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। साथ ही इसकी हाइट भी हर जगह पर सेम नहीं है। एक्चुअल में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को वॉल नहीं, आप एक अच्छा खासा रोड मान सकते हो, जो डबल स्टोरी हाउस जितनी ऊंची और 20 फुट चौड़ी है। ये हजारों मील तक फैली हुई है। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस दीवार को पैदल पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसे बनाने में कितना टाइम, मेहनत और पैसा लगा होगा। मगर एक और सवाल है जो बार बार जहन में आ रहा है कि इतने टाइम पहले इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी, और आखिर वो सुपर ह्यूमन थे कौन जिन्होंने इस दीवार को बनाया और बनवाया था, जो सदियां बीतने के बाद भी ज्यों की त्यों खड़ी है। वैसे कुछ टाइम पहले तक ग्रेट वॉल ऑफ चीन को बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसे कब और कैसे बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो इस वॉल के रहस्य से भी पर्दा उठता गया। अगर जिनसेन लिंग में मौजूद इस वॉल की बात करें तो ये आज भी वहाँ ऐसी की ऐसी है जैसी ये बनाई गई थी। यहाँ पर ये बहुत ऊंचे पहाड़ों से गुजरती है और हर 100 मीटर पर यहाँ वॉच टावर बने हुए हैं। इन वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं। ये वॉच टावर अपने आप में ही काफी यूनिक है, क्योंकि इनके अंदर एक साथ 50 लोग रह सकते हैं। और साथ ही हम आपको बताते चले कि इस पूरी दीवार में कोई 2-4 वॉच टावर नहीं है, इसमें लगभग 25,000 वॉच टावर हैं। लेकिन इस दीवार को किसी एक रूलर ने नहीं बनवाया था, बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग टाइम पीरियड में इसे बनवाया है। इसे बनाने की शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले हुई थी, जो 16वीं सेंचुरी तक चली। साथ ही इस दीवार की एक खास बात ये भी है कि इसे बनवाने की इमेजिनेशन चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने की थी, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन वर्क उसके सैकड़ों साल बाद स्टार्ट हुआ था। अगर इस वॉल की बात करें तो इसके सबसे न्यू पार्ट को चाइना की मिंग डायनेस्टी ने बनवाया था, जो आज से लगभग 650 साल पुराने हैं।
अगर इस वॉल की ऊंचाई की बात करें तो लंबी होने की वजह से इस दीवार की ऊंचाई हर जगह सिमिलर नहीं है। ये किसी जगह पर 9 फीट ऊंची है तो कहीं पर 35 फीट ऊंची है। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। बात करें दीवार की लंबाई की तो इसकी लंबाई के बारे में बहुत सारे अलग अलग डेटा हैं और कोई भी फाइनल नहीं है। इस दीवार की लंबाई को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि साल 2009 में किए गए एक सर्वे में इसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि 2012 में चीन में ही किए गए एक गवर्नमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग चीन की दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये रिसर्च चीन के एक मेजर न्यूज़पेपर शिन्हुआ में भी पब्लिश्ड हुआ था। वैसे तो चीन की दीवार को देश की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये हो नहीं सका था क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान ने साल 1211 में इसे तोड़ दिया था और उसे पार करके चीन पर हमला कर दिया था। वैसे तो इस दीवार में हजारों राज दफन हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा राज ये है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार को बनाने में लगभग 40 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से 20 लाख की डेथ तो इसे बनाते बनाते ही हो गई थी। मरने वाले उन 20 लाख लोगों को इस दीवार के अंदर ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। वैसे आपने इस दीवार में हुए बड़े बड़े आइलेट्स या वेंट्स को तो देखा होगा, जो लगभग पूरी वॉल में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बने हुए हैं, जिन्हें देखकर ये समझ नहीं आता कि इतने सारे सुराख या झरोखे आखिर बनाए क्यों गए हैं। तो हम आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी हमले से निपटने के लिए इन सुराखों को बनाया गया था ताकि इनके बीच में से दुश्मन पर हमला किया जा सके। यानी कि आप इसे एक दीवार नहीं बल्कि पूरा डिफेंस सिस्टम समझ सकते हो। पर सोचने वाली बात है कि वो दुश्मन आखिर था कौन जिससे चीन के इतने सारे राजा डरे हुए थे, जिन्होंने इस ग्रेट दीवार का कंस्ट्रक्शन करवाया था और लगातार इसका एक्सपेंशन कर रहे थे। तो हम आपको बता दें कि वो दुश्मन थे मंगोल, जो चीन की दीवार के नॉर्थ में रहते थे। ये डेंस फॉरेस्ट से निकल कर आते और चीन में आकर लूटपाट करके यहाँ की बस्तियों को जला देते थे, जिसके कारण चीनी लोग एंड रूलर बहुत परेशान थे। यही वजह है कि कई सारे चीनी एम्परर ने यहाँ पर ये दीवार खड़ी कर दी ताकि मंगोल चीन में दाखिल ना हो सके। वैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमेशा से ही इंसान के लिए एक इंटरेस्ट का टॉपिक रहा है। यही वजह है कि लगातार इसकी जांच की जाती रही है। एक बार चीन की वॉल डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक ड्रोन से इसका 3D मॉडल बनाया गया, जिससे ये पता लगा था कि चाइना की वॉल के अंदर जंगलों में छुपे हुए दरवाजे भी हैं। पर ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जब दीवार को मंगोलों के हमले से निपटने के लिए बनाया गया था तो इन दरवाजों का क्या काम, और वो भी एक दो नहीं बल्कि अभी तक लगभग 50 से भी ज्यादा दरवाजे मिल चुके हैं। मगर एक्सपर्ट्स की माने तो इनसे चाइनीज एम्परर की डिप्लोमेसी समझ आती है। वास्तव में चाइनीज एम्परर बहुत चालाक थे। लगता है इन सीक्रेट दरवाजों से निकलकर उनके स्पाई मंगोल आर्मी में शामिल हो जाया करते होंगे और वहां से उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल लेते होंगे। वैसे इन दरवाजों के अलावा भी रिसर्चर को कुछ ऐसा मिला है जिससे वो हैरान हो गए हैं। असल में यहाँ पर स्पाई डोर के अलावा सीक्रेट टनल भी बनाया गया था, लेकिन इस टनल के बारे में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसे बनाया तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको फोर्सफुली अंदर से तोड़ा गया था। असल में टनल को इसलिए बनाया गया होगा कि अगर किसी तरीके से ग्रेट वॉल पर चढ़कर मंगोलों ने चाइना पर अटैक कर दिया तो इस टनल से निकलकर चाइनीज आर्मी के द्वारा मंगोलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस वॉल के अंदर ऐसे और भी टनल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक एक ही टनल को देखा गया है, वो भी तब जब ये ड्रोन फुटेज में आ गया था। इस दीवार की खासियत ये है कि इसका एक हिस्सा जहां समुद्र में खत्म होता है तो वहीं दूसरा हिस्सा गोबी डेजर्ट में है।
एंड यहाँ पर एक फोर्ट भी बना हुआ है जो वॉच टावर से काफी बड़ा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता होगा। अभी तक तो एक्सपर्ट्स यही मान रहे थे कि गोबी डेजर्ट में आकर ये वॉल खत्म हो जाती है, लेकिन फिर पता चला कि उसके आगे भी टूटी फूटी हालत में ये दीवार बहुत आगे तक है, जिसे देखकर लगता है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी है, जो लगातार एनवायरनमेंट एंड हार्श वेदर की वजह से डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ये दीवार कितनी पुरानी थी इसका अंदाजा तब लगा जब इसके पास से मिले एरो हेड की कार्बन डेटिंग की गई, और वास्तव में सच्चाई हैरान कर देने वाली थी। इनसे पता चला है कि ये एरो हेड आज से लगभग 2200 साल पुराने हैं, यानी कि मिंग डायनेस्टी से भी लगभग 1500 साल पुराने। ओल्ड वॉल की इस खोज ने तो सबको हैरानी में डाल दिया, क्योंकि उस टाइम पर तो मंगोलों का खतरा भी नहीं था। तो फिर ये दीवार किसने और क्यों बनाई थी? साथ ही इस दीवार की बात करें तो इसके साथ मिट्टी के कुछ टूटे फूटे स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, जिनका मकसद भी किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम भी तब सॉल्व हो गई जब उन्हें इस दीवार के पास लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले, जिन पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, मगर रेत में दबे होने की वजह से ये अच्छी तरह प्रिजर्व थे और उनके ऊपर लिखावट भी बिल्कुल सही सलामत थी। जब चीनी एक्सपर्ट ने इन्हें पढ़ा तो उन्हें पता चला कि लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिन पर लिखा था कि जब एनिमी हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर पर फ्लैग लहराया जाए और रात के टाइम अगर हमला हो तो वॉच टावर पर आग लगा दी जाए। इसके अलावा इसमें अलर्ट के बारे में भी बताया गया था कि अगर 1000 से ज्यादा घुड़सवार हों तो एक स्पेसिफिक अलर्ट देकर लोगों को बताया जा सके। अब इन स्ट्रक्चर के बारे में भी एक्सपर्ट को समझ आ चुका था और उन्हें पता चल चुका था कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर असल में 2200 साल पुराने वॉच टावर थे, जो पहले एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करते होंगे और हमले के टाइम पर इनसे सिग्नल दिया जाता होगा। चाइना वॉल के बारे में और गहराई से जानने पर पता चला कि इसे बॉर्डर को सिक्योर करने के साथ साथ सिल्क रूट के लिए भी बनाया गया था। ये सिल्क रूट ही था जिसकी वजह से सिल्क पूरी दुनिया में फैला था। असल में चीन पहले से ही ऐसा है। अगर इनके पास कोई टेक्नोलॉजी होती है या ये किसी चीज की खोज करते हैं तो ये सदियों तक उसे दबा कर रखते हैं। सिल्क के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। जब इन्होंने सिल्क की खोज की तो सदियों तक किसी भी देश को इसके बारे में पता नहीं लगने दिया था, साथ ही उसे बेचकर खूब पैसा भी कमाया। ऐसा भी हो सकता है कि शायद सिल्क रूट को बचाने के लिए ही यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी लगाई गई हो। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।